आज की इस क्लास में होने वाला है टोटल 100 प्रश्न उत्तर रहने वाला है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यह प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीके की क्लास सबसे बेस्ट रहेगा। और इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं 100 में से ये कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। और हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। सी इसका सही उत्तर, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी को। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और यह युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। ए इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित है? यह जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 अनुच्छेद में। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी को। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका पूरा नाम है इनका। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक यानी अभिभावक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? मेरठ से हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
1761 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन माने पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं, यानी किसको पंचतंत्र के लेखक माना जाता है? विष्णु शर्मा को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सवनिया अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था? दांडी यात्रा से हुआ था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के निम्न सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा से। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक कफूर नहीं शामिल था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी
खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकारी है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा का। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी पूर्व पश्चिमी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NH-27। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कौन सा है? तमिलनाडु। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी हिमनद ग्लेशियर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप सभी लोग 100 प्रश्न उत्तर आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट हो चुका है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए था। और हमने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं ये कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। तो आप सभी लोगों ने इस क्लास को पूरा कर चुके हैं, तो कितना आपका सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके के क्लास मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे बेस्ट होगा, इसीलिए इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लिए। और नेक्स्ट क्लास भी जीके का ही क्लास रहने वाला है।